है एवरीवन, आई एम एकता जानी। सो पुष्पा 2 का रिलीज डेट अनाउंसमेंट पोस्टर कर रिवील हुआ है। वैसे मेकर्स ने 1 घंटे पहले ही अनाउंस किया था कि 4:05 पे एक अपडेट आने वाली है। डेट जो था वो कैपिटल लेटर्स में लिखा गया था, तो सबको ये पता चल ही गया था कहीं ना कहीं कि ये रिलीज डेट अनाउंसमेंट का पोस्टर आने वाला है। सो एवरीवन वाज वेटिंग कि क्या होगी रिलीज डेट, एंड देन बूम, ये है पोस्टर और ये है रिलीज डेट 15 अगस्त 2024। वैसे जो टाइम पसंद किया है ना पुष्पा 2 की रिलीज का, वो बहुत ही परफेक्ट और मस्त टाइम पसंद किया है। मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त को ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस डे है, 16 को है पारसी न्यू ईयर, 17 को है सैटरडे, 18 को है संडे और 19 को है रक्षाबंधन। सो ऑलमोस्ट 5 डेज का स्पेस मिल रहा है मूवी को, मतलब कि पूरे छुट्टियों वाले दिन। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर ये छुट्टी वाला टाइम नहीं होता ना, इतनी छुट्टी नहीं भी होती, फिर भी मुझे नहीं लगता कि पुष्पा 2 को कोई फर्क पड़ता, क्योंकि क्रेज ही है इतना पुष्पा को लेके। साउथ की ऑडियंस में तो है ही, लेकिन नॉर्थ की ऑडियंस भी इतनी पागल है पुष्पा के सिर्फ नाम से। याद कीजिए थोड़े टाइम पहले जब इसका टीजर आया था, लोग लिटरली पागल हो गए थे पुष्पा की एक झलक देख के। और ऊपर से वो जो लास्ट वाला डायलॉग था कि जंगल में जब जानवर 2 कदम पीछे चले तो समझ लेना कि शेर आया, लेकिन शेर जब 2 कदम पीछे चले तो समझ लेना कि पुष्पा आया। लिटरली लोग पागल हो गए थे इस डायलॉग से। ऊपर से ये मूवी बाहुबली और केजीएफ टाइप की मूवी है। बाहुबली में कैसे पार्ट 1 में कहानी दिखाई गई, उसको अधूरा छोड़ा गया और पार्ट 2 में उसको कंप्लीट किया गया। केजीएफ में भी जो कहानी दिखाई गई पार्ट 1 में अधूरा छोड़ा गया, केजीएफ 2 में उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया। पुष्पा में भी सेम वैसा ही है, पार्ट 1 में जो अधूरी कहानी छोड़ी गई है वो पार्ट 2 में आगे बढ़ाई जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट 2 है वो पार्ट 1 से काफी बिगर होने वाला है। इसमें सब इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस और सब कुछ दिखाया जाएगा। वैसे पार्ट 1 में थोड़ी झलक दिखाई गई थी कि अपने पुष्पा भाऊ जो है वो इंटरनेशनल लेवल के बिजनेस में अब आगे बढ़ रहे हैं लाल चंदन के। सो अब पार्ट 2 में उसको डिटेल में दिखाया जाएगा, जहां अपने पुष्पा भाऊ एक तरफ तो बिजनेस करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर और दूसरी तरफ उन लोगों को मारेंगे भी। वैसे पार्ट 1 में जो कहानी अधूरी छोड़ी गई है उसमें भी दुश्मन कम नहीं है, जो सिर्फ एक चांस ढूंढ रहे हैं पुष्पा को खत्म करने के लिए। पहला तो है जॉली रेड्डी, फिर वो श्रीनु और उसकी वाइफ, और सबसे हाईलाइट और तगड़ा विलन वो शेखावत। तो ये पुष्पा 2 की जो कहानी है ना, वो हमारी सोच से काफी आगे होने वाली है। तबाही आ जाएगी सच में जब ये थिएटर में रिलीज होगी। बात करें अगर पोस्टर की, तो पोस्टर में पुष्पा का चेहरा थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, लेकिन उनका हाथ ही काफी है तबाही लाने के लिए। खून के छींटे हैं, हाथ पे ब्रेसलेट पहना है, अंगूठी पहनी है और लास्ट उंगली पे वो नेल पेंट। भाई ये नेल पेंट टीजर में भी दिखाया गया था लास्ट सीन में थोड़ा हाईलाइट करके, तो अब इसका कुछ ना कुछ तो झोल है, जो शायद हमें ट्रेलर में या फिर मूवी आएगी तभी पता चलेगा कि इसका क्या सीक्रेट है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसी टाइम पे अजय देवगन की सिंघम 3 भी रिलीज हो रही है, तो दोनों मूवी में क्लैश जरूर होगा। वैसे पर्सनली मुझे नहीं लगता कि पुष्पा 2 को सिंघम 3 से इतना कोई फर्क पड़ेगा। इसके 2 सॉलिड रीजन है। पहला तो ये कि पुष्पा का क्रेज जो ऑडियंस में है ना, वैसे साउथ की ऑडियंस तो इसको देखने जाने ही वाली है, वो सिंघम 3 से पहले इसको प्रीफर करेगी, लेकिन नॉर्थ की ऑडियंस में भी उतना ही क्रेज और उतना ही पागलपन है पुष्पा को लेकर। दूसरा रीजन ये है कि अब तक की बॉलीवुड की हिस्ट्री देख लो, जब जब पार्ट 1 के बाद उसका सीक्वल बना है पार्ट 2, 3, तो वो कहीं ना कहीं उतना कमाल नहीं कर पाया है थिएटर्स में। मतलब 90% मूवी ऐसी है, सभी नहीं बट 90% ऐसी मूवी है जहां पर पार्ट 2 और 3 में लेवल उसका कम से कम होता गया और ऑडियंस को इतना पसंद आया ही नहीं। उससे उल्टा है साउथ का, जहां पर पार्ट 1 के बाद जब जब उसकी सीक्वल बनी है 2 और 3, वो हाई से हाई होती गई है, 1 से 2 बिगर हुई है, 2 से 3 बिगर हुई है। तो ये रिकॉर्ड काफी उल्टा है दोनों का। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि लोग साउथ की मूवी पर ज्यादा भरोसा करेंगे अगर सीक्वल की बात आई तो। सो ठीक 1 साल बाद रिलीज होगी पुष्पा 2। आप कितने एक्साइटेड है इस मूवी को लेके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।